मैरिज प्रपोजल के लेखक एंटन चेकोव की लघु जीवनी एवं इस एकांकी का सारांश। एंटन चेकोव का जन्म 29 जनवरी 1860 को रूस के टैगोरॉग में हुआ। 14 जुलाई 1904 को जर्मनी के बैडन-वीलर में उनकी मृत्यु हुई। वो एक रूसी नाटककार और आधुनिक लघु कहानी के लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। चेखोव ने एक सरल भाव से अपने समय के रूसी जीवन का वर्णन किया और उन्हें 19वीं सदी के रूसी यथार्थवादी लेखन परंपरा का उत्कृष्ट प्रतिनिधि माना जाता है। चेखोव के पिता एक संघर्षशील किराने के विक्रेता थे जो एक बंधुआ मजदूर परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने अपने बेटे को अपनी दुकान में सेवा करने के लिए विवश किया। चेखोव का बचपन विपन्नावस्था से परिपूर्ण था और उनके परिवार को विषम परिस्थिति में निर्वाह करना पड़ा। बचपन चेखोव के लिए एक दर्दनाक स्मृति थी, हालांकि बाद में यह एक ज्वलंत और अवशोषित अनुभव उनकी रचनाओं में प्रतिपादित होता है। चेखोव बचपन से ही स्वावलंबी थे। स्कूल में अपने आखिरी 3 वर्षों के दौरान चेखोव अकेले रहते थे और छोटे लड़कों को कोचिंग देते हुए खुद का खर्चा चलाते थे। उनके पिता दिवालिया हो चुके थे। इसके उपरांत वे अपने परिवार के बाकी लोगों के साथ नए सिरे से शुरुआत करने के लिए मॉस्को चले गए थे। 1879 की शरद ऋतु में चेखोव मॉस्को में अपने परिवार में शामिल हुए। मॉस्को 1892 तक उनका मुख्य आधार रहा। उन्होंने विश्वविद्यालय के मेडिकल संकाय में दाखिला लिया और 1884 में डॉक्टर के रूप में स्नातक हुए। वह पहले से ही अपने परिवार के आर्थिक मुख्य आधार थे। उनके पिता को अभी तक नौकरी नहीं मिली थी। परिवार के अनौपचारिक प्रमुख के रूप में चेकोव ने बहुत जिम्मेदारी का परिचय दिया। एक पत्रकार और कॉमिक स्केच के लेखक के रूप में अपनी कमाई के माध्यम से अपनी मां और छोटे बच्चों का समर्थन करते रहे। चेखोव ने अपने लेखन कैरियर की शुरुआत हास्य पत्रिकाओं से की। अपने आरंभिक कार्य को चेखोव ने उपनाम से हस्ताक्षरित किया। 1888 तक चेखोव व्यापक रूप से लोकप्रिय हो गए थे और उन्होंने इस प्रक्रिया में लगभग 1000 शब्दों के लघु हास्य रचना को मामूली कला के रूप में बदल दिया। उन्होंने गंभीर लेखन में भी प्रयोग किया। मानव हास्य और निराशा के सम्मिश्रण को व्यंग्य की अभिव्यक्ति देकर चेखोव ने अपने लेखन शैली को एक नवीन परिभाषा से अलंकृत किया। 1890 के दशक के आरंभ में आलोचकों से प्रताड़ित होकर चेखोव ने एक दूरस्थ द्वीप सखालिन जाने का निर्णय किया। यह द्वीप साइबेरिया से भी परे था। सखालिन में चेकोव को रूसी सामाजिक परिस्थितियों पर सूक्ष्म रूप से गहन विचार करने के लिए पर्याप्त समय मिला। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चेकोव की नाट्य लेखन की कला की परिपक्वता एवं समाज की विषमताओं को सारगर्भित रूप से प्रत्यक्ष करने का अन्वेषण इसी समय के दौरान हुआ। इस काल यानी 1888-89 में चेखोव ने वुड वुमन नामक एक लंबे और पेचीदा नाट्य का लेखन किया। हालांकि वुड वुमन तो जनप्रिय ना हो सका, किंतु उसी से अवतरित एक संक्षिप्त नाटक अंकल वान्या का सृजन हुआ, जो कि उनकी महान कृतियों में से एक है। इस काल में चेखोव ने अन्य हास्यास्पद एकांकियों का सृजन किया जिन्हें नाट्यमंच पर नौटंकी की शैली में प्रस्तुत किया गया। इनमें प्रमुख हैं मेडवेड, प्रेडोलेजनी जो प्रस्ताव या मैरिज प्रपोजल के नाम से भी जाना जाता है, द वेडिंग और द एनिवर्सरी। मेलिखोवो अवधि, यह अवधि 1892 से 1898 तक जाती है। रूस में 1891-1892 के विनाशकारी अकाल को राहत देने के लिए डॉक्टर और चिकित्सा प्रशासक के रूप में मदद करने के बाद चेखोव ने मॉस्को के दक्षिण में लगभग 50 मील दूर मेलिखोवो गांव में एक ग्रामीण संपत्ति खरीदी। लगभग 6 साल तक यही उनका प्रमुख निवास था। मेलिखोवो काल में चेखोव का लेखन कथा शैली पर केंद्रित था। उन 6 वर्षों के दौरान उन्होंने बटरफ्लाई, नेबर्स, एक गुमनाम कहानी,
द ब्लैक मॉन्क, मर्डर और रेडने जैसी कई उत्कृष्ट कृतियों की रचना करी। ग्राम जीवन अब उनके काम में एक प्रमुख विषय बन गया था, विशेष रूप से उनकी कृति किसानों में। चेखोव ने कृषक जीवन का यथार्थवादी चित्रण कर उस प्रचलित मिथ्या भ्रमित धारणा को विध्वस्त कर दिया जो आंचलिक समाज को रूमानी दृष्टिकोण से प्रतिपादित करती थी। अगली अवधि है याल्टा अवधि, जो 1899 से 1904 तक जाती है। मार्च 1897 में चेखोव को तपेदिक के कारण फेफड़ों से रक्तस्राव हुआ। रुग्णावस्था के निवारण हेतु चेखोव ने अपने मेलिखोवो एस्टेट को बेच दिया और क्रीमिया तट रिजॉर्ट याल्टा में एक विला का निर्माण किया। तब से उन्होंने अपनी अधिकांश सर्दियां यहाँ या फिर फ्रांस में रिवेरा में बिताई। इस काल में चेखोव ने अपने सुप्रसिद्ध नाटकों का लेखन किया। पहली बार 1904 में प्रदर्शित थ्री सिस्टर्स और द चेरी ऑर्चर्ड दोनों को मॉस्को आर्ट थिएटर के लिए लिखा गया था। अपने नाटकों के मंच के लिए रूपांतरण को लेके चेखोव का निर्देशकों से काफी मतभेद रहा। जहां चेखोव एक सहज और हास्यास्पद व्याख्या के कायल थे, वहां निर्देशक जटिल बुद्धिजीवी पहलुओं को उजागर करने में कार्यरत थे। चेखोव का मानना था कि समाज की विषम परिस्थितियों को हास्य व्यंग का रूप देना उनकी कला में निमित्त था और विषाद एवं गंभीरता द्वारा प्रतिपादन उनके लेख के औचित्य से विमुड़ था। चेखोव तपेदिक के रोग से उबर नहीं पाए और 1904 के मध्य में उनका निधन हुआ। हालांकि चेखोव एक नाटककार के रूप में विश्व विख्यात हैं, किंतु आलोचकों का मानना है कि सन 1888 के बाद लिखी गई कहानियां उनकी सबसे बड़ी साहित्यिक उपलब्धि हैं। मैरिज प्रपोजल का सारांश। मैरिज प्रपोजल एक पारिस्थितिक हास्य है। ज्ञात रहे कि इस एकांकी की रचना चेखोव के लेखन काल के प्रारंभ में की गई, जब उनका झुकाव सहज हास्य के द्वारा सामाजिक विषयों को उजागर करने पर था। ये साम्यवाद से पूर्व का रूस है, जब जार का राज्य था और समाज में जहां एक तरफ तो वो तबका था जो समृद्ध और संपन्न था, वहीं दूसरी ओर ऐसा भी वर्ग था जिसे दो वक्त की रोटी भी मैसर नहीं थी। रूस में काल उपयुक्त सामाजिक रीतियों का दृश्यांकन काफी कुछ विक्टोरियन इंग्लैंड से मेल खाता है, जिसका जेन ऑस्टन ने अपने उपन्यासों में बखूबी वर्णन किया है। इस एकांकी की नींव है पिता के लिए पुत्री को एक तरह का भार समझा जाना तथा उसके विवाह हेतु अनर्गल प्रयत्न, जिसमें अनायासी हास्य स्थितियां पैदा होती हैं। चेखोव ने प्रासंगिक रूप से इस तथ्य की विवेचना तो की है कि चुबोकोव और लोमोव के परिवारों में कुछ मनमुटाव रहा, किंतु कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे इससे निमित्त सत्य का खुलासा हो। इस कारणवश यह नहीं कहा जा सकता कि कौन सा पक्ष न्याय संगत है। हास्यपूर्ण स्थिति को सारगर्भित रूप से बखाड़ने में पारंगत चेखोव इस एकांकी में भी एक ऐसा ही मोड़ का सृजन करते हैं, जहां नतालिया अपने पिता के मंसूबों से अनभिज्ञ लोमोव से भिड़ पड़ती है। जब तक उसे असली परिस्थिति का आभास होता है, तब तक बात काफी बिगड़ चुकी होती है और उबरने का कोई सरल मार्ग नहीं दिखाई पड़ता। हालांकि चुबोकोव किसी प्रकार से नतालिया और लोमोव का मिलन करा देते हैं, किंतु ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उनके उनमें विचारों का मेल नहीं है और यह शादी एक तरह से अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ने मात्र है। आइए अब इस नाटक का अध्ययन करें। धन्यवाद।